चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल हम लोगों ने 14 क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। 15वां नंबर का क्वेश्चन अपने को आज से करना है। क्वेश्चन दिया गया 6 वर्ष बाद अभय की आयु उस समय उसके पिता की आयु का 3/7 हो जाएगी। तो 6 साल बाद अभय की आयु उसके पिता मतलब फादर 3/7 हो जाएगी। मतलब अगर पिताजी 7 के होंगे तो अभय कितने के होंगे, ठीक है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:5 दिया है, ठीक है। फिर पूछ रहा है अभय के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज बतानी है। कोई बात नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो ये 3 से 1 गया तो 2 पीछे गया, ये 7 से 5 गया तो 2 पीछे गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 साल आगे थे तो यहाँ पे उल्टा 10 साल पीछे हो गए। इसका मतलब टोटल कितने साल पीछे हो गए, 16। 6 और 10 16। तो हमने देखा कि 2 पीछे जाने का मतलब है 16 साल पीछे हो जाना। तो 2 के बराबर अगर 16 साल है तो 1 के बराबर 8 साल। अभय के पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो पिताजी तो इस साइड चल रहे हैं। 1 के बराबर 8 है तो 5 के बराबर कितना होगा, 40। तो 40 उसके पिता की आयु होगी कब, 10 साल पहले। 10 साल पहले अगर पिता 40 के थे तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी पिताजी की, 50 साल। मतलब अभय के पिताजी जो होंगे उनकी वर्तमान उम्र कितनी होगी, 50 साल, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसको जल्दी। क्या होगा, ये तो मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी नहीं लिखता, लेकिन ऐसा कहने से क्या स्पीड बढ़ जाती है, नहीं। हेलो, खुलवाते हैं गेट, अभी रुको। धीरे से, समझ गया, बोलना साइड से आना है। चलिए स्टार्ट, अब आगे बढ़े। स्टार्ट तो हो चुकी है क्लास। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र कितनी है, 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो n साल बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3:4। तो कह रहा है कि n का मान बताइए, ऐसे ही। तो आप बताइए कि अगर उनका जो एज डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 14 का है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो डिफरेंस अगर 14 बनाना है तो क्या करेंगे, 14 से गुणा कर देंगे। तो 14 तिया 42 और 14 चौके, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये 36 से कितना हो गया, 42। ये 50 से कितना हो गया, 56। तो कितने साल बाद हुआ ये, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, साल। बस हो गया, 6 साल आंसर। पढ़े आगे, तो लिख क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 साल है। तो हर्षा जो है उसकी उम्र कितनी बताई गई है, 40। और ऋतु की जो उम्र है वो कितनी बताई गई है, कह रहा कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने साल पहले, तो हमने कहा n वर्ष पहले ऐसा होगा। तो आप बताइए यहाँ कितने का डिफरेंस है, 20 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 के डिफरेंस को अगर 20 बनाना है तो गुणा किससे करेंगे, 10 तिया 30 और 10 पना। तो आप बताओ कि ये 40 से 30 होगा, ये 60 से 50 होगा, तो ऐसा कितने साल पहले होगा, 10 साल पहले। ऑप्शन कितना हो जाएगा,
और बाकी आप बेसिक से चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, जैसे 40 और 60 उम्र दी गई है, तो हमने कहा ऐसा x साल पहले होगा, x साल पहले, तो x साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी 40 माइनस एक्स, और इसकी कितनी होगी 60 माइनस एक्स, और ये जो अनुपात है x साल पहले कितना होगा 3/। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 का गुणा करेंगे तो 200 माइनस 5x बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 180 माइनस 3x, 5x 3x घटेगा 2x आएगा, 200 में से 180 जाएगा तो 20 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा। इसका मतलब है कि 10 साल पहले ऐसा होगा, या 10 साल पहले जो अनुपात होगा वो 3/5 होगा। ठीक है, तो बेसिक से आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट ज्यादा बढ़िया। लिख रहे हैं ये बेसिक से, देखो जल्दी। काव्या समय से आओ, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो पता है। बढ़े आगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, फादर प्लस सन, कितना दे रखा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले पिता की उम्र क्या होगी f-5, और बेटे की उम्र क्या होगी s- होगी। इनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले, बोल रहा ना, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, किसका, पिता की, और उस समय नहीं, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो ये हो गया गुणनफल पिता की उस समय की आयु का, तो पिता की इस समय आयु कितनी है f-5, इस आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना है, ये इसका कितना है 4 गुना, तो मैं इसमें अगर 4 से गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे। तो आप बताओ कि f-5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, s का मान 9 आ गया, इसका मतलब है कि बेटे की उम्र कितनी आ गई 9 आ गई, 9 आ गई है ना। अब अगर बेटे की उम्र 9 साल है तो यहाँ पे आप रख देंगे तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, तो पिताजी 36 के होंगे और बेटा 9 साल का होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 और 9, सही है। तो क्या होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बेसिक से चलना है कि डायरेक्ट चलना है, डायरेक्ट कि बेसिक से, बेसिक से। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है, तो फादर प्लस सन कितना दे रखा है 99 वर्ष। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो मैंने कहा कि पिता की आयु x वर्ष पहले, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला कि कितने साल पहले, तो मैंने कहा पिता की आयु कितने साल पहले x वर्ष पहले, तो पिता की आयु x वर्ष पहले कितनी होगी f-x, तो पिता की आयु x वर्ष पहले f-x होगी। तो वो कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी तो x वर्ष पहले कितनी थी f-x, जितनी की अब पुत्र की है, तो अब पुत्र की तो अभी s है, तो बराबर क्या हो जाएगा s हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो x बराबर क्या मिलेगा आपको f-, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बोला तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की कैसी थी 4 गुनी थी, तो तब जो आयु है, जो आयु है वो कितनी है, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपन, उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की
4 गुनी थी, ठीक है। तो तब उसकी आयु है कितनी, f माइनस एक्स, बोलो है कि नहीं है। तब उसकी आयु कितनी है, f माइनस एक्स। अच्छा इस समय पुत्र की आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे पुत्र की आयु होगी तो s माइनस एक्स, नहीं होगी कि नहीं। और बोला गया है कि पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो आप बताओ कि मैं इसमें 4 से गुणा करूंगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, बोलो नहीं होंगे। बस हो गया f माइनस, अब जहां पे x लिखा है वहां पे हम f माइनस एस वैसे ही लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, f माइनस एस, तो f और माइनस का जो s है वो क्या हो जाएगा, प्लस का s, बराबर s माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, f माइनस एस, तो f और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का, बोलो हो जाएगा कि नहीं, इंटू 4। आप बताओ f से f तो ये खत्म ही हो जाएगा, क्या बचेगा, s बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4s माइनस 4s, क्या करना है, एक काम करो ना, s और s 2s हो जाएगा, 2s का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8s माइनस 4f। कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अगर आप 4f को इस साइड ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, s को इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 7s। तो आप बताइए f बटे s बराबर क्या मिलेगा, 7 बटे, बोलो सही है। मतलब पिता की उम्र अगर 7 होगी तो बेटे की उम्र, मतलब उनमें रेशियो 7:4 होगा। हमसे पूछ रहा है तब उसकी आयु, ये तो हो गया, तो पुत्र तथा पिता की आयु में क्या अनुपात है, तो आप बताओ कि बेटे की उम्र अगर 4 है तो पिता की कितनी होगी, तो अनुपात कितना होगा, 4:, बोलो होगा कि नहीं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, सही है, लिखो इसको। अरे ये भी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, नहीं तो इसका सॉल्यूशन तो ये भी भर जाता, ये भी भर जाता, कि मैंने डायरेक्ट वहां एक्स का मान रख दिया। हो गया होगा। मुकेश पाल आपने हमें कॉल किया था, कैसा, इन्हें लगवाया था। मैं एक नंबर देता हूँ 100 लगाओ। हैं? भाई किसी के कहने से क्यों फोन लगाते हो, मैं तो आ ही जाता हूँ अपने टाइम पे। 2-4 मिनट हो सकता है, बाकी ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता हमारी क्लास का, क्योंकि टाइम के पाबंद आपसे ज्यादा तो हम हैं ही। अधिकांशतः आप ही लेट होते होंगे, हम तो बहुत कम। हमें तो पता है ना कि घड़ी में 3:30 हो गए, पहुंचना है, सुबह 8 बजे क्लास है तो पहुंचना ही है। अब इनको ही देखो, ये अभी आई 15 मिनट बाद, नहीं आई। इन पे कोई दोष नहीं है, अभी मैं 5 मिनट लेट आता तो कहा इनका ही फोन आ सकता था, कहाँ हो, क्लास क्लास लेना है नहीं लेना है कि नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है, एक वो होता ना कि हम अपने नियम और सिद्धांत के बिल्कुल पाबंद हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मानवीय आधार, कि जैसे कोई बच्चा अपने घर से पैदल चल के यहाँ तक आया है कि नहीं, तो उसने मेहनत तो की आने में। अब ठीक है वो मान लो 10 मिनट लेट आया, और इसके बावजूद वो हमारे जैसे इंसान को फोन लगा रहा है, जबकि पता है कि वो ये बहुत सख्त इंसान है, हो सकता है डांट भी दे, लेकिन वो फोन लगा रहा है, इसका मतलब पढ़ना तो चाहता है। तो अपन उसको 1-2 वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं, और जब वो हम समझ जाएंगे कि वो आदतन अपराधी है तो तुरंत उस पर सजा सुनाएंगे नहीं, सीधी सजा दे देंगे कि भाई अब नहीं आना तुम इतना लेट, नहीं तो खुलेंगे ही नहीं गेट, बजाते रहो फिर, क्योंकि क्लास ऑन रिकॉर्ड भी है कि नहीं, बात है। और हमें पता है कि इतना हमने समझाया तो सामने वाला ध्यान भी देगा, ये समझ में आ गया। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना, 99, ठीक है। बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी, तो जब पिता की आयु उतनी थी मतलब कुछ साल पहले।
हमें इसमें ये नहीं बताया उसने कि कितने साल पहले, तो हमने मान लिया कि x वर्ष पहले ऐसा होगा, तो x वर्ष पहले पिता की आयु f माइनस एक्स होगी। तो कह रहे पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, मतलब f माइनस एक्स बराबर क्या है, s होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, f माइनस एस आ गई। फिर दूसरी कंडीशन भी उसने दे दी कि अब पुत्र की सॉरी जितनी की अब पुत्र की, ये हो गया। फिर दूसरी कंडीशन ये, जब तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो तब इसकी आयु f माइनस एक्स हो, पुत्र की आयु s माइनस एक्स होगी, और इसकी ये 4 गुनी, तो मैंने 4 से गुणा इसमें कर दिया। इसके बाद कुछ ना किया मैंने, x का जो मान है f माइनस एस वो रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रखा तो f और s में रेशियो आ गया, और यही उसने हमसे पूछ रखा था कि पुत्र तथा पिता की आयु में क्या अनुपात है। तो पुत्र की आयु 4 है, पिता की आयु 7 है, तो जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। बोलो बात सही है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आ जाओ, क्यों खड़े हो। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई तकलीफ। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक और तरीका हो सकता था, जैसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया, 99 दिया गया, ठीक है। और पूछा क्या है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, यही पूछा है हमसे। तो हमने देखा कि 3 और 7 10 होगा, 10 का भाग 99 में पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 3:8 भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 और 8 11 भाग चला जाएगा। 4:7 भाग चला जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। तो कम से कम अगर अपन पेपर हॉल में लगा रहे हैं तो 50-50 के आधार पर अगर तुक्का भी लगाया जाए तो इन दोनों में से ही एक लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए इस सवाल को करने का एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये लिख लिया आप सबने, अरे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। देखिए सवाल में बोला गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, ठीक है। तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो मैंने कहा तब उसकी आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी। तो ये 1 था, तो पिता कितने का था, बोलो सही है। फिर अपन ने ऊपर वाली लाइन पढ़ी, जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। आप बताओ कि जब ये 1 से 4 गुना, पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब वर्तमान में पुत्र की है, तो पिता की आयु कितनी थी, तो ये 4 जो थी उसकी, इतनी आयु वर्तमान में किसकी है, बोलो है कि नहीं है। तो भाई बेटा 4 का है, तो आप देखोगे कि बेटा अगर 1 से 4 का होगा तो 3 बढ़ गया जैसे ही वर्तमान में पहुंचे। तो पिता भी 4 से 3 बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो कितने के हो जाएंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। तो बेटा 4 का होगा और पिताजी 7 के होंगे, तो अनुपात 4:5 खत्म। सुग्रीव, अरे जी आज विशेष लेट हो गए, कोई बात नहीं, ग्रुप में नहीं जुड़े क्या, कल नहीं लगेगी, आप आए थे कल, कल मेरी क्लास लगी थी। देखो हमारी क्लास का तो ऐसा है कि वो तो रोज रहनी है, पर डे रहेगी हमारी क्लास। तो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन, बात ना करें सिर्फ क्वेश्चन करें। देखिए एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। तो एक महिला है या एक स्त्री है जिसकी आयु अपने पुत्र मतलब सन, ठीक है। मैं इसको फादर भी बोल सकता हूँ, फीमेल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि स्त्री है ना यहाँ पे, अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मैंने कहा ये 1 है तो ये 3 होगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अब आफत, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ठीक है अगर 5 साल पहले की बात की जाए, किस किस की बात हो रही है, पिता और पुत्र की। अब पिता है, अब क्या लिख दें, तो फादर, फंस गए, पिता लिखो, अपने पास ऑप्शन तो है ना, पिता लिख दो सीधा, ठीक है। तो पिता 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। इसका मतलब है कि पिताजी की उम्र अगर 6x मान ली जाए 5 साल पहले, तो बेटे की उम्र कितनी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। अच्छा अगर ये 5 साल पहले का हिसाब है,
जबकि ये वर्तमान का है। तो वर्तमान में अगर देखें तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, और बेटा कितने का हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये x+5 है तो ये तो इससे 3 गुना है, तो इसकी उम्र कितनी होगी, बोलो मानते हो कि नहीं। तब बैलेंस हो गया, बैलेंस जो गणित में बैलेंस करना होता है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, मतलब ये जो पिताजी की उम्र है ये इसकी माँ की उम्र से 5 साल ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 6x+5 घटाना है 3x, 3×5 = 15, तो माइनस के 15, और ये अंतर कितने का है, 5 साल का। 6x में से 3x जाएगा, 3x आएगा, 15 में से 5 जाएगा, 10 आएगा, 10 उस साइड जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि माइनस का 10 आएगा, तो x का मान कितना आ गया, आएगा 5। निकालना क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x+5, तो 5 और 5, तो बेटा 10 साल का हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल सही। तो आज की जानकारी भी नहीं थी क्या आपको, जब आपको 4:30 की उम्मीद थी फिर आप 4 बजे कैसे टपक पड़े। वो तो कल अचानक का मामला था इसलिए हमने ले ली थी 4:30 से, बाकी तो आप जानते हैं कि अपन अपनी टाइमिंग पे ही क्लास लेंगे। लिख गया होगा, तो आप देख रहे हो कि अपन ट्रिक से भी जा रहे हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो ऐसे भी जाना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं फिर। इसीलिए सब प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं लिए जिसमें आपको जादू जैसा महसूस हो, सब कुछ, एक्स भी, ऑप्शन भी, ट्रिक भी, सब कुछ। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि बड़ी बहन की आयु में, यदि बड़ी बहन की आयु में कितना एक जोड़ा जाता है तो दोनों बहनों की आयु का अनुपात 0.5:1 हो जाता है। अब देखिए बड़ी बहन हमने मान लिया x है और छोटी बहन मान लिया, तो बड़ी बहन की आयु में एक जोड़ते हैं, अगर x+1 होगा तो छोटी बहन की आयु में तो कुछ नहीं जोड़ा तो y हो, और बताया गया है कि ये रेशियो 0.5:1 होगा, तो भाई 0.5/1, पॉइंट हटाएंगे 0, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब अगर देखा जाए तो 1:2 की बात हो रही है ना। तो आप खुद बताइए कि ये बड़ी है छोटी है, तो ये 2 किसके लिए होगा, और छोटी के लिए, बोलो बात सही है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x+1 = y, और इक्वेशन फर्स्ट, बोलो हो जाएगा। कितना नॉलेज है आपको, बताओ, आप टीचर की गलती पहचान लेते हो हैं। आपका देखना, आप जैसे पेपर दोगे तो निकलेगा नहीं, आपकी रैंक आएगी, कौन सी आएगी, फर्स्ट रैंक है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन यदि छोटी बहन की आयु में से 2 वर्ष कम कर दिया जाए, तो भाई बड़ी बहन की आयु x ही रखी जाए, छोटे की 2 कम कर दी जाए, तो बोला गया है कि दोनों बहन की आयु का अनुपात 1:3, इसका मतलब है कि बड़ी की 3 होगी, छोटी की तो 1 हो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x = 3y, और माइनस इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, बोलो सही। हमसे पूछ कह रहा है दोनों बहनों की आयु बताएं, बता देंगे। हम आपसे सिंपली ये कहते हैं कि आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, कर सकते हो, जैसे ही करोगे तो x में से x खत्म, इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ 1, यहाँ पे 2y में से 3y घटाओगे तो माइनस का y आएगा, और माइनस का भाई इसमें से इसको घटाना है, तो ये माइनस हुआ तो माइनस का y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो y जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस का होगा, और 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो y का मान भैया 5 आ चुका। अब y का मान अगर 5 आ गया तो यहाँ रख दो, 5 दिया 15, और 15 में से 6 गया, बोलो भैया x का मान, तो बड़ी बहन 9 साल की होगी, छोटी बहन 5 साल की होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
रविंद्र तुम्हारी टीम का एक और लड़का है, वो कहाँ गया? गांव से तो आ गया ना। अच्छा जी गए थे, तो बस आज हिसाब हो जाएगा इनका। नहीं नहीं यार, तुम लोगों का मन बहुत अच्छा लगा है, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई लगभग 6 महीने लगातार पढ़ने के बाद अब तुम लोगों में पढ़ाई की और ललक हो चुकी है। कि मतलब 6 महीने तक तो ये हिसाब था कि सिर्फ सुबह आते थे पहली चीज, और उसमें भी गोल भी चाय जब गल जाते थे। अब हाल ये है कि सुबह भी लगातार चल रहा है प्लस शाम को भी पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। पढ़े आगे का मतलब है कि भूख बढ़ चुकी है पहले से। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से दुगना है, ठीक है। तो लड़कों का जो एवरेज है वो गर्ल्स की जो नंबर से, मतलब बोला ना, कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु है, बॉयज का जो एवरेज है वो गर्ल्स की संख्या से दुगना है। तो गर्ल्स की संख्या अगर एक आई निकल के, तो बॉयज का जो एवरेज है वो 2 होगा। बात समझिए रिलेशन किस तरीके से चल रहा है, जो बोल रहा है वही करना है बस। यदि 50 छात्रों की इस कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो 50 लोगों की संख्या है जिसमें लड़के 4 हैं तो लड़कियां 1 है, तो 4 और 1 कितना होगा? 5 थोड़ी है, टोटल तो 50 है, तो 1 के बराबर 10 होगा। तो 4 धम 40 और 1 धम 10, मतलब लड़के अगर 40 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? अब लड़कियां अगर 10 हैं तो भैया एवरेज कितना होगा? एवरेज 20 होगा कि नहीं लड़कों का? अच्छा एवरेज मतलब औसत 20 है, जबकि लड़कों की संख्या कितनी है? और हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की आयु का योग ज्ञात करो। तो भाई योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या होता है कि नहीं? तो 20 गुणे 40, इसका मतलब है कि लड़के हैं जो, उनकी आयु का योग कितना होगा? 800 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। एवरेज नहीं पढ़ा आपने, इसे आपको आया समझ में? पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये है, सारे क्वेश्चन सरल है। 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु की 9 गुने के बराबर थी। 16 साल पहले मतलब क्या कहना चाहिए इसको? ग्रेट ग्रांड सन है, ग्रांड सन। अपन कुछ ना बोला, अपन तो हिंदी पे आओ। मेरी आयु एम, मेरी आयु ज्यादा दिमाग क्या लगा, ज्यादा लगा रहा है, फालतू बोझ हो रहा है। मेरी आयु को मैंने क्या मान लिया? एम। और दादाजी की आयु को मान लिया सरल। सरल देखो, चीजों को जितना हो सके सरल बनाओ, कठिन मत बनाओ। 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु की 9 गुने के बराबर थी। तो 16 साल पहले जो मेरी आयु है वो 1 होगी, तो दादाजी की आयु कितनी होगी? बोलो सही है। और जब कभी समझ में ना आए कि 9 गुना कौन है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दादाजी ही 9 होंगे, आप 9 नहीं हो सकते। समझ रहे हो? नहीं तो क्या है कि वो जो पीढ़ी है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है। फिर कहा गया है कि आज से 8 वर्ष बाद, तो भाई 8 साल बाद की स्थितियां बताई गई हैं कि दादाजी की आयु मेरी आयु के 3 गुने के बराबर है। तो 8 साल बाद अगर ये 1 का है तो दादाजी कितने के होंगे? होंगे कि नहीं? तब आज से 8 साल पहले मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात क्या था? बोलो बात सही है, कोई दिक्कत? बता देंगे। अब आप बताइए यहाँ कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 के डिफरेंस को 8 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? हैं? इतना डरते क्यों हो? तो भाई 4 से ही तो गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 तिया, तो ये कहानी खत्म हो गई। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 1 से 4 हो गया, ये 9 से 12 हो गया, तो ये 3 बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया। बोलो बढ़ गया कि नहीं? लेकिन अगर आप देखें
तो भाई ये 16 साल पहले है और ये 8 साल बाद, तो 16 साल वापस आए और 8 साल और आगे निकल गए, तो 16 और 8, तो ये 3 जो बढ़ा ये 24 साल के बराबर होगा, तो 1 के बराबर 8 साल होगा। अब 1 के बराबर 8 साल है तो 4 के बराबर 32 और 12 के बराबर, बोलो होगा कि नहीं? तो 8 साल बाद इसकी 32 है ना, बोलो है कि नहीं है? तो 8 साल पहले कितनी होगी बताना जरा कैसे, बोलो मनोरमा, आप बताना ये सर। 8 साल बाद 32 है तो 8 साल पहले कितनी होगी? फंस गए सबके सब। अरे 8 साल बाद अगर 32 है तो वर्तमान निकालेंगे पहले, वो आएगी 24, और पूछा 8 साल पहले है, मतलब अगर ये 8 साल बाद है और आपसे 8 साल पहले का पूछा है तो पहले 8 जाएंगे तो वर्तमान और फिर और 8 जाएंगे तो 8 साल पहले, मतलब कितना घटाना पड़ेगा? तो भाई 8 साल पहले ये कितने का हो जाएगा? 16 का, और ये कितने का हो जाएगा? 8 साल पहले कितने का होगा? बोलो होगा कि नहीं? तो पूछ रहा है कि 8 वर्ष पूर्व मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात, 16 एकम 16, 16 पंचे 80 एक अनुपात, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे पता था तुम लोग फंसने वाले हो, पता है ना कि वो दिमाग, 4 क्वेश्चन पड़े भारी हो गया। सुग्रीव क्या हो गया? तुम्हारा घर का कोई और दूसरा नाम नहीं है? है कुछ तो होगा। सुगरू सुगरू तो नहीं कहते घर पे? कहते? आप कोचिंग का नाम कराना इनका कर देते हैं आज ही। आप लोग बताइए इनका क्या नाम रखा जाए? है देखो मजाक नहीं करना, अच्छा सा कोई नाम बताओ छोटा सा जो लेने में आसानी हो। क्या है कि मैं कहीं इनको साथ, जैसे मैं आज सुबह इनको नाश्ते पे लेके गया साथ में, तो मैंने कहा सुग्रीव जरा ले लो समोसा वमोसा खाओ, ठीक है? तो जो दुकानदार था वो कह रहे हैं इनका क्या नाम बताया आपने? तो मैंने बताया सुग्रीव। सुग्रीव ने 3 रखा है सीधे, तो मैंने तो बोला था एक और खा लो, इनने नहीं खाया तो एक और लड़का आया, तो मैंने कहा एक इसको खिला दो। हमारे तो पहचान का कोई आ जाए तो हम कहते खा लो यार क्या दिक्कत, थोड़ा कम पहचान भी तो भी। बड़े आगे, तो आप नाम सोच पाए नहीं इनका कुछ? भीम, सुख, शुभ, आप लोग बस मिलता जुलता नाम ढूंढ रहे। अरे आप कुछ ऐसा नया ढूंढो ना, आप नहीं ढूंढ पाओगे मुझे लग रहा। सोचो आप एक नाम नहीं रख पा रहे, आपका मेंटल लेवल इतना कमजोर है कि एक व्यक्ति का आप नाम नहीं सोच पा रहे। अरे यार तो कुछ ऐसा रखो ना जो उससे हटता हो। चलिए बताइए, है छोटू? छोटू एक और है ना अपने पास, छोटू यादव, वो नहीं बैठा है? बंटी, चल है? है मजाक करने का, देखो छोटू यादव का दिमाग चलने लगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो रो देंगे। चलो बताओ इसका आंसर। एक परिवार में एक दंपत्ति, दंपत्ति मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, एक बेटा और बेटी है, ठीक है? एक दंपत्ति के एक बेटा है और एक बेटी है। पिता की आयु उसकी बेटी की आयु के 3 गुना है, फादर और डॉटर, तो ये एक्स है तो ये, ठीक है? और बेटे की आयु उसकी माँ की आयु से आधी है, मतलब मदर एंड सन, ठीक है? माँ की आयु की आधी है, तो अगर माँ की आयु 2 है तो बेटे की आयु होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, क्या आप इनमें रेशियो बना सकते हैं? बना सकते हैं? एक बात ध्यान रखिए, रेशियो तभी बनता है जब इन दोनों में क्या क्या समान, 2 में से कुछ ना कुछ एक कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे पिताजी और बेटी की बात हो रही है,
और यहाँ माता और बेटे की बात हो रही है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ दो अलग पर्सन है, यहाँ दो अलग पर्सन है कि नहीं है, इनका अलग रेशियो है, इनका अलग रेशियो है। भाई हम लोग रेशियो मर्ज पता कब करते हैं, जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना, ए अनुपात बी दे रखा था, बी अनुपात सी, हम लोग एबीसी निकालते थे कि नहीं? तो एबीसी क्यों निकाल देते थे? क्योंकि बी दोनों में था। बोलो था कि नहीं था? और अच्छा अगर मान लो आपको दे देता इसके बाद कि सी अनुपात डी, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी कॉमन है और समझ रहे हो, तो लिंक जुड़ती है, कुछ कॉमन होता है तो ही आप रेशियो बता सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो रेशियो नहीं बना सकते। ये अलग रेशियो होगा, ये अलग रेशियो होगा। अच्छा ये x और 3x है तो इसको मान लेंगे y, और ये y और 2y। बोलो सही है। ये बेटे और सॉरी पिता और बेटी की आयु का अनुपात है, x है, ये 3x है, क्योंकि बोला गया है पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुना है, और बेटे की आयु उसकी माँ की आयु से आधी है। तो माँ की आयु मैंने 2y मान ली, तो बेटे की y हो जाएगी। फिर बोला है कि पति पत्नी से 9 वर्ष बड़ा है, तो पति तो ये है और पत्नी ये है, 3x माइनस 2y कितना बड़ा है? ये 9 साल। भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो भाई कौन है? y, और बहन कौन है? x, इससे ये 7 साल बड़ा। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आपने एक विधि सुनी होगी, विलोपन विधि, x और y किसी को निपटा दो तो काम बन जाता है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ 3x, या तो इसको 3x बना लो या इसको 2y बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा 3 से गुणा कर दो तो ये 3y, ये 3x, और 3 का यहाँ अगर गुणा करोगे तो 30 आते कितना आ जाएगा? अब सब कुछ जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3x प्लस का ये माइनस का खत्म, 3y में से 2y जाएगा तो, और 21 और 9 कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा कि नहीं? आपसे क्या कह रहा है? माँ की आयु ज्ञात करें। मैंने x को ही क्यों गायब किया? क्योंकि माँ की आयु का रिलेशन किससे है? y से। तो y बराबर अगर 30 आ गया है तो माँ की आयु कितनी है? 2y। तो 2y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो माता जी जो है उनकी जो उम्र होगी वो 60 साल होगी। बोलिए बात सही? आज से सुग्रीव का नाम पता क्या होगा? मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, आज से सुग्रीव का नाम होगा अमन। ठीक है, आज से मैं तुमसे बोलूंगा अमन, तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं। और इस बात को लेके धोखे से कोई चिढ़ा मत देना, क्योंकि अमन कोई चिढ़ाने वाला नाम नहीं है। अमन मीन्स शांति का एक प्रतीक होता है। ऐसा नहीं है, जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है। अभी क्या लग नहीं रहा ना, समझ रहे हो? अभी लग नहीं रहा इसलिए दर्द नहीं हो रहा। जैसे कह रहे हैं कि हमें कोई कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब इंजेक्शन लगता है तब होता है ना दर्द। तो अभी तो सिर्फ इंजेक्शन पर्चे में लिखा है, हम इसीलिए बोले कि वो लगाना नहीं है, सिर्फ पर्चे में लिखा रहने देना। पढ़े आगे? ये लिख गया सबका? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, एक से एक सवाल है, सवालों की कोई कमी है? ये सवाल आप में से शायद ही कोई कर पाए। एक कक्षा में 15 छात्र हैं, और जब एक अध्यापक और एक नए छात्र की औसत आयु जोड़ी जाती है तो कक्षा की औसत आयु 10% बढ़ जाती है। बढ़िया। जबकि केवल नए छात्र की आयु जोड़ने पर कक्षा की औसत आयु समान रहती है। तो मैंने कहा भैया अगर 15 छात्र, ध्यान से समझिएगा, तो औसत आयु कितनी है? कुछ नहीं दे रखी तो x मान ली। जब एक अध्यापक और नए छात्र आएंगे तो इनकी औसत आयु अगर जोड़ दी जाए
तो कक्षा की औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा इस बात को अपन देख लेंगे। जबकि बोल रहा है कि जबकि केवल नए छात्र की आयु जोड़ें तो कक्षा की औसत आयु वही रहती है। तो आप इस बात को सिंपल समझ सकते हैं कि 15 लोगों का औसत अगर x है तो 16वां अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, जैसे वो कह रहा है ना कि जबकि केवल नए छात्र को जोड़ें और औसत आयु वही है, मतलब अगर 16 भी आ जाए, एक और आ जाए और 16 हो जाए तब भी औसत कितना है। तो इसका मतलब ये है कि जो आया है उसकी उम्र भी कितनी होगी, x ही होगी। इसीलिए तो औसत ना तो बढ़ा ना घटा। बात सही है। तो हमने कहा भाई 15 लोगों का टोटल अगर x के हिसाब से देखा जाए तो 15x होगा। 16 लोगों का कितना होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। जबकि अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो अगर वो कह रहा है कि भाई अगर नए छात्र और अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए, मतलब दो लोगों की, मतलब 15 से कितना कर दिया जाए, 17 कर दिया जाए, तो औसत अगर x होता सबका तो टोटल कितना आता, आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि भाई औसत आयु में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो औसत आयु में अगर 10% की वृद्धि हो गई तो टोटल भी 10% बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं। तो टोटल अगर 10% बढ़ेगा तो इसका 10% कितना होगा, 1 पॉइंट। तो जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, बोलो कोई तकलीफ किसी को यहां तक नहीं है। अच्छा, फिर बोला गया है कि यदि अध्यापक की आयु नए छात्र की आयु के 2 गुने से 8 अधिक है, अध्यापक की जो आयु है वो नए छात्र की आयु के 2 गुने से 8 अधिक है। तो आप एक बात बताइए कि जब ये लड़का इसमें शामिल था तो आयु कितनी हुई, 16x, 15x से। इसका मतलब लड़के की आयु कितनी है, बोलो है कि नहीं है। अच्छा, जैसे टीचर शामिल हुआ तो 16 से कितना हो गया, 18 दशमलव। इसका मतलब है कि जो मास्टर जी हैं उनकी एज कितनी है, तो मास्टर की एज कितनी होगी, 2 पॉइंट, और लड़के की कितनी है, बोलो सही है। कंडीशन ये दी गई यदि अध्यापक की आयु नए छात्र की आयु के, तो अध्यापक की आयु ये है, नए छात्र की आयु ये है, इसके दुगने से 8 अधिक है, तो इसमें दुगना कर दिया और 8 जोड़ दिया, तब तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भैया। 2x अगर 2.7 में से घटेगा तो 0.7x बराबर 8, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, तो x का मान 80/, पूछा क्या है इसमें, कक्षा की शुरुआती औसत आयु, अरे मतलब x का ही मान बताना है। तो 7 एकम, 7 एक बच्चा, 7 एकम 3 बच्चा, 7 चौके लगभग 11.4 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 11.4 ईयर है सवाल। अच्छा, मैंने बोला नहीं था आपसे बनेगा नहीं। अरे यही सब तो सीखना है, अभी जनरली जो सरल सवाल होंगे वो तो आपसे बन ही जाएंगे, और कौन सा अपन सरल सवाल नहीं करा रहे, लेकिन अब जो कुछ पूछ रखा है आ चुका है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए बोला गया है माता पिता और पुत्र की औसत आयु, पुत्र के माता पिता और पुत्र की औसत आयु, पुत्र के विवाह के समय कितनी थी, 42 वर्ष। ठीक है, तो माता, मदर फादर प्लस सन, औसत कितना दे रखा है, 42। तो औसत अगर 42 है इन तीनों का तो योग कितना होगा, 42 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 100। लिख लिया अपन ने, सिंपल। ठीक है, 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ तथा 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है, 36। पुत्र के विवाह के समय 42, 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ तथा 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 है। तो 6 साल बाद अगर परिवार की औसत आयु कितनी है, 36, तो आप जानते हैं कि 6 साल बाद वो ये तीन तो शामिल है ही उसमें,
अब कौन कौन और शामिल हो जाएगा? पुत्र और पुत्र वधु हो जाएगी कि नहीं है? दिमाग तो नहीं घूम रहा है? चक्कर आ रहा हो तो शटर में 3 बार सिर मार दो। समझ रहे हो? यहाँ पे बहू आ जाएगी और प्लस उसका बेटा आ जाएगा। बोलो नहीं आएगा? भाई ये 3 लोग तो होंगे ही, तो ये दोनों और हो जाएंगे। और औसत कह रहा है 6 वर्ष बाद औसत कितना है? 36 है। हम ये कह सकते हैं कि 36 है, ये कितने लोगों का है? 3 और 2। इसका मतलब है कि टोटल कितना होगा? अब 100। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो पहले टोटल 126 था, अब कितना? 100। बोलो है कि नहीं? ये कब है? 6 साल बाद। बोलो है? अब समस्या ये है कि अगर 6 साल बाद की बात हो रही है तो अब यहाँ भी 6 साल बाद पहले इन तीनों का देख लो कितना होना चाहिए। देख सकते हैं कि नहीं? तो जैसे हमने यहाँ देखा कि भाई 42 अगर था तो 6 साल बाद तीनों का कितना होगा? औसत होगा। तो 48 गुणे अगर 3 निकाला जाए तो कितना आएगा? 100। बोलो होगा कि नहीं होगा? मानते हैं? तो 6 साल बाद इन तीनों का टोटल 144 होगा। और जबकि पांचों का टोटल कितना है 6 साल बाद? तो पांचों का 180 है और तीनों का 6 साल बाद कितना? 144। तो इन दोनों का योग कितना होगा 6 साल बाद? इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? बोलो बात सही है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो कह रहा है तो विवाह के समय पुत्र वधु की आयु क्या थी? अब इसमें कौन कौन शामिल है? बहू है और उसका बेटा है। तो पूछ रहा है कि विवाह जब हुआ था तब उसकी पुत्र बहू वधु का जो उम्र है वो कितना था? ठीक है, तो आप एक बताओ कि ये आयु 6 साल बाद है। कितने साल बाद है? 6 साल बाद। तो 6 साल बाद आप बताइए बेटा कितने का होगा? अरे बताइए। अरे शादी के 1 साल बाद बेटा हुआ, तो 6 साल बाद बेटा कितने का होगा? इसका मतलब है कि इस समय बेटा कितने साल का चल रहा है? और माता जी 6 साल बाद बेटा 5 साल का होगा और माता जी 31 की होंगी। तो भाई जब इनकी शादी हुई थी तो शादी तो 6 साल पहले हुई थी, तो पुत्र वधु उस समय कितने की रही होंगी? तो समझ के बोलो। सावधानी हटी, दुर्घटना। समझ रहे हो? ये भारत सरकार ने जो लाखों रुपए के बोर्ड खर्च कर रखे हैं, ये सिर्फ सड़क पे चलने वालों के लिए नहीं है। ये जो सड़क पे चल रहे हैं उनको समझाने की सिर्फ जरूरत है। ये जीवन में हर जगह अप्लाई होता है। हैं? 31 में से 6 घट रहा है, 30 आ जाता है। इतनी खतरनाक गणित, आइंस्टीन फेल। ऐसा ना करो, कम से कम आइंस्टीन को पास तो हो जाने दो। माना आप उससे ज्यादा होशियार हैं, लेकिन कुछ इज्जत बची रहने दो। हैं? आप देख रहे हो जरूरत के हिसाब से सवाल में डाइवर्ट होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता। मैंने 42 गुणे 3 भी लिखा, फिर मैंने 48 गुणे 3। जरूरत तो जरूरत होगी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी तो ये क्या, तो बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं पार्लियामेंट में, फोन पे बात चल रही है। किसका फोन है? क्यों? तो रख दिया। कट गओ तो फिर से लगा लो। अब नहीं कर सकते। किसका था? गांव? अरे गांव से किसका? पिताजी का? मम्मी का? भैया? ये कहना क्यों खा रहे हो भाई, पढ़ने दो कुछ समय यार। कोई इमरजेंसी तो नहीं है? तो कर दो काम फिर, हो जाएगा अभी। कौन सा काम करना है? खादात खरीदनी है क्या? अरे इमरजेंसी, इमरजेंसी ऐसा तो नहीं। नहीं तो फिर कहते कोचिंग वोचिंग छोड़ो, सीधे आ जाओ पहले। हैं? वही तो। चल हो जाएगा वो सब यार, ये करो। सब लगा रहता है, काम तो किसको नहीं है भैया। बताइए बन जाएगा ये? भाई साहब सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं 2017 का है। ठीक है,
पिता और माँ की उम्र का अनुपात कितना है? फादर एंड मदर 11:। उनके बेटे का जब जन्म हुआ था, यह अनुपात कब है? जब उनका बेटा जन्मा था, बेटे का जब जन्म हुआ था। तो बेटा इस समय कितने साल का होगा? बोलो सही है ना? सब लिख लेना पड़ता है, इससे काम बन जाता है। फिर कह रहा है पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से कितनी होगी? दुगना। ठीक है, तो पहले यह अनुपात था कब? जब बेटा 0 साल का था। मैंने देखा यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ कितने का है, इसका मतलब है सब बढ़िया चल रहा है, डिफरेंस बराबर बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ये अनुपात था जब बेटा 0 साल का था। ये अनुपात तब है जब बेटे की उम्र वर्तमान उम्र से कैसी है? दुगनी है। तो आप बताओ कि ये 11 से 19 हुआ तो 8 निकल गया, ये 10 से 18 हुआ तो 8 निकल गया, तो ये भी 0 से कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो ये अनुपात तब है जब बेटे की उम्र वर्तमान से कैसी है? दुगनी है। तो मतलब अगर उसकी उम्र अभी 8 है तो वर्तमान में कितनी होगी? बोलो होगी कि नहीं? तो वर्तमान में अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? पूछा क्या है? पिता और माँ की वर्तमान आयु का क्या है? हो गया। ये सवाल मैं आपको दे देता तो आप सोच में पड़ जाते। कितना सरल सवाल है, जितना बड़ा एग्जाम उतना सरल सवाल, जितना छोटा एग्जाम उतना कठिन सवाल। आप देखो रेलवे ग्रुप डी के पेपर, ठीक है, कोई नौकरी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटी है, विशेष दम तो नहीं है, और उसका पेपर आप देखो पहले, आप कहोगे यार बहुत कठिन पेपर बना दिया। हकीकत है। मुकेश पाल क्या हो गया? कोई पेट में दर्द? जाना है कहाँ? वही 5 बजे जाना है, बैठे रहोगे। प्राइवेट प्लेन से छुड़वा देंगे सीधा कोचिंग की छत पे। चलो बढ़े आगे। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है, रीता की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या है? आंसर कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल का बताना। आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, बेसिक से चल रहा है कि डायरेक्ट? फालतू बात मत करना, बेसिक से नहीं जाना। आप देखो कितना सरल है, मैंने पूछा बेसिक। देखो भाई, रीता की शादी कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले। आज जो उसकी उम्र है शादी के समय की उम्र की कितनी है? 1/4 गुना। तो 4 एकम 4 और 1, तो आप बताइए कि अगर उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/4 गुना है, इसका मतलब है कि शादी के समय वो 4 की होगी, तो अभी कितनी की हो गई होगी? तो अभी अगर वो 5 की है, शादी के समय 4 की थी, तो शादी इस हिसाब से कितने पहले हुई? जबकि सवाल क्वेश्चन के हिसाब से 6 साल पहले हुई थी। तो 1 के बराबर अगर 6 साल है तो अभी वर्तमान तो उसकी 5 साल उम्र है, सॉरी 5 उम्र है, तो 5 के बराबर तो अभी उसकी उम्र कितनी होगी? 30 साल। बोला गया यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है तो उसकी उम्र तो अभी 30 है, तो उसके बेटे की उम्र इसकी 1/10 होगी, तो कितने साल की होगी? बेटा 3 साल का हो गया। आप क्या करोगे बेसिक जान के? भाई यही तो है, पुत्र की उम्र क्या है। अब मैं बेसिक से बताता, आप लड़खड़ाते रहते, गिरते उठते बैठते हैं, और फिर मैं बताता तो तुम कहते आराम है। अब तो फायदा क्या निकला? भाई ये भी समझ में आ ही रहा है ना, कौन समझ में नहीं आ रहा? अब इतने आदती तो हो गए होंगे आप। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए ये सवाल वैसा ही है, आपको करके बताना है। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु, उसके विवाह की नहीं लिखना चाहिए, उसकी आयु की, उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी?
अब देखो सब कुछ डेटा पूरा वही है, तो वर्तमान तो 3 आएगी, 5 साल बाद का पूछ रहा है तो 5 और 3, समझ रहे हैं? बढ़े आगे ये सवाल। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा बेटे की अगर वर्तमान उम्र x मान ली जाए, बेटे की वर्तमान उम्र कितनी मान ली जाए? x। तो जब बेटा 0 साल का था तब पिताजी x प्लस 5 क्यों? बोलो सही है। बोल रहा ना कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो भाई बेटा जब x का अगर वर्तमान में है तो बेटा जब 0 का होगा तो पिताजी x प्लस 5 के होंगे। ठीक है, तो बेटा जब 0 से x हो गया तो पिताजी भी x बढ़ जाएंगे, तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 2x प्लस। बोलो होगी कि नहीं होगी? बोला क्या गया? यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई पिताजी तो 2x प्लस 5 के हैं और इसको बताया गया 39 के बराबर है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 34। तो x का मान आ जाएगा 17। पूछा क्या है? कहाँ पे? कहाँ पे? ऐसा किसे? यहाँ पे? कैसे? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या चाह रहे हो? हैं? 39 में से 5, और हम कितने बार कह चुके कि हम पे तो उंगली उठाओ तो हाथ में पत्ता बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अब तुम दुग्गी तिग्गी से हमसे लड़ रहे हो, इक्का होना चाहिए। गुलाम जोकर उकर लेके घूम रहे हो, ये सब पत्ते के साथ मत आया करो हमारे सामने, बिल्कुल इक्का हाथ में हो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको क्लियर पता हो कि ये गलत ही है। हम तो समझ गए थे कि तुम फंस गए, तुमने 39 से 5 जोड़ दिया। जोड़ेगा कैसे भाई? घटेगा वो तो। अब पूछ रहा है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, तो पुत्र की वर्तमान एक्स का मान कितना आ गया? 17। तो 5 साल पहले, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। सुग्रीव फंस गए थे इस बार। सुग्रीव नहीं, अब अमन बोलना है, अपने आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया था तुमने जो तुम्हें 34 का 44 दिखने लगा? नाम परिवर्तित हो गया तो तुरंत 3 का 4। अरे लग गया होगा क्या? 1-2 साल तक लिखना है क्या? ये क्वेश्चन अपन कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, बताने को तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद। जय हिंद। हैं? जय हिंद, जय भारत।